टिहरी लेक फेस्टिवल के दूसरे दिन का कार्यक्रम टिहरी बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए बेहद भावुक और खास रहा। कोटी कॉलोनी में आयोजित इस 4 दिवसीय महोत्सव में छुई बात नामक विशेष कार्यक्रम के जरिए पुरानी टिहरी शहर और 125 से अधिक गांवों से विस्थापित लोगों की यादों, अनुभवों और संघर्षों को साझा किया गया। 4 दिवसीय टिहरी लेक फेस्टिवल के दूसरे दिन कोटी कॉलोनी में हिमालयन O2 थीम के तहत एक खास कार्यक्रम छुई बात का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम उन लोगों को समर्पित था जिन्होंने टिहरी बांध के निर्माण के लिए अपने खेत खलिहान, घर-बार और पूरी बसावट को खो दिया। कार्यक्रम के दौरान ऐतिहासिक पुरानी टिहरी शहर की धरोहरों और स्मृतियों को संजोए हुए एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का आयोजन पुराना दरबार ट्रस्ट द्वारा किया गया, जिसमें राजशाही काल से लेकर टिहरी बांध बनने तक की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। इन धरोहरों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। छुई बात कार्यक्रम में नई टिहरी, देहरादून, भानियावाला, बंजारावाला, हरिद्वार के पथरी, ऋषिकेश सहित कई स्थानों पर बसे टिहरी विस्थापितों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोगों ने अपने अनुभव साझा करते हुए विस्थापन के दर्द और संघर्ष की कहानी सुनाई। कार्यक्रम में पहुंचे पुरानी टिहरी के विस्थापित इतिहासकार महिपाल सिंह नेगी ने पुरानी टिहरी शहर के बसने से लेकर राजशाही के अंत तक के इतिहास पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस तरह टिहरी की ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति समय के साथ बदलती गई। वहीं देहरादून में बसे विस्थापित शैलेंद्र नौटियाल ने भावुक होकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि टिहरी बांध के विरोध में उन्होंने प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के साथ आंदोलन किया, लेकिन इसके बावजूद बांध का निर्माण हुआ और उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि आज भी पुरानी टिहरी की यादें उनके दिल और दिमाग में टीस पैदा करती हैं। विस्थापित भगवान चंद रमोला ने बताया कि पुरानी टिहरी शहर भाईचारे और सांस्कृतिक परंपराओं से भरा हुआ था, लेकिन नई टिहरी बसने के बाद वो माहौल खत्म हो गया। अब वो परंपरा केवल ऐसे आयोजनों तक ही सिमट कर रह गई है। वहीं गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि पुरानी टिहरी शहर नदियों के संगम और किनारों पर बसा एक ऐतिहासिक नगर था, जो टिहरी बांध बनने के बाद झील में समा गया। इसके साथ ही 125 से अधिक गांव भी डूब क्षेत्र में आ गए, जिसका सबसे ज्यादा असर प्रतापनगर क्षेत्र के लोगों पर पड़ा, जब 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में टिहरी झील बनी। हालांकि टिहरी बांध और झील बनने के बाद क्षेत्र में विकास और पर्यटन के नए आयाम भी खुले हैं। केंद्र और राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद विस्थापित लोगों के दिलों में अपने खोए हुए घर, खेत खलिहान और पुरानी टिहरी की यादें आज भी ताज़ा हैं। तो एक विडम्बना थी कि पुरानी टिहरी जो है डूब गया है। वहाँ से कई लोग जो है विस्थापित हो गए, विस्थापित एक जगह पर न हो करके अलग अलग जगहों पे चले गए हैं। अब जैसे आज आयोजन हुआ, आज हम लोग सब आपस में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सब चीज़ें, लेकिन आज के बाद जो हम लोग चले जाएंगे, कल के बाद ये आयोजन ख़त्म होगा तो हम चले जाएंगे, फिर उसके बाद न मालूम कब मिलेंगे। यही होता है कि देहरादून में वैसे सारी चीज़ें, हरकतें जो है देहरादून में हो रही है। अगर यहाँ पे जो है देहरादून में शादी हो रही है तो तब ये लोग सब लोग देहरादून आएंगे, वहाँ मुलाकात होती है, लेकिन फिर उसके बाद बिछड़ जाते हैं। जो पुरानी टिहरी ऐसा शहर था, ऐतिहासिक शहर था, क्योंकि एक सिविलाइजेशन थी जो नदी के किनारे बसी हुई थी, जिसमें कि सारे लोग, हम लोग इकट्ठे रहते थे। हमें न गाड़ी घोड़े की ज़रूरत थी, न किसी चीज़ की ज़रूरत थी। हमारी माँ कहती थी चूल्हे में सब्जी चढ़ा रखी, नमक चाहिए, हम तुरंत गली से निकल के मार्केट से लेके आते थे। लेकिन यहाँ देखिएगा स्थिति इतनी विकट है नई टिहरी में कि बच्चों का और बूढ़ों का रहना तो बहुत ही मुश्किल है। इतनी चढ़ाई चढ़ करके जाना, फिर वहाँ से उतरना, श्वास की बीमारी अगर किसी कैसे, तो ये बसा है गलत किया था। चलो तुमने ये कोटी कॉलोनी में बसा देते तो आज ये जो भीड़ दिखाई दे रही है कम है, उससे कहीं ज़्यादा होती। आपको मैं बताऊं कि DKS कंसल्टेंट के टाइम पे इसका एक मास्टर प्लान बना था कि 42 स्क्वायर किलोमीटर की चारों ओर एक सड़क बनाई जाएगी, जो कि 60% और 40%, 60% लोकल को दिया जाएगा और 40% जो है कॉर्पोरेट्स को दिया जाएगा। लेकिन अब मैंने सुना है कि 30 साल में तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अब मैंने सुना कि शुरू कर रहे हैं और इसमें लोकल की कोई भागीदारी नहीं रहेगी, सारे कॉर्पोरेट्स हो जाएंगे। मतलब हम अपने ही घर में जो है अजनबी हो जाएंगे।
जिन जगह पे हमारे खेत थे, खलिहान थे, पानी था, नल था, जंगल थे, जहाँ हम लोग रहते थे, हम सब लोग, वहाँ हमें 1 इंच भूमि नहीं दी जा रही है, जो कि पुनर्वास पॉलिसी में ये थी और पुनर्वास में थी कि ये इसके चारों ओर को जो भी बनेगा उसमें जो है 60% की भागीदारी लोकल आदमी की रहेगी। लोकल आदमी को मिलेगा तो उसे रोज़गार भी मिलेगा और वो आगे बढ़ेगा। लेकिन यह है, अब आने वाले एक आंदोलन की ज़रूरत है इस टाइम पे। पुनर्वास के बाद पुनर्वास अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेफ्टी मेजर्स के बारे में कहा, बंद कर दिया चैप्टर, एनवायरनमेंट का बंद कर दिया, रिहेबिलिटेशन का खुला हुआ है। रिहेबिलिटेशन के बारे में हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है। अगर ये नहीं सुनेंगे तो हमें एक आंदोलन भी सड़क पे भी करना पड़ेगा और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। तो पुरानी टिहरी शहर था, हमारे उस समय तत्कालीन 10 विकासखंड हुआ करते थे। बाद में एक विकासखंड हमसे पृथक हुआ, जखोली, और जनपद रुद्रप्रयाग में चले गया। तो पुरानी टिहरी ये था कि कम्युनिकेशन का जो है समन्वय का एक प्लेस था, बस अड्डा टिहरी। वहाँ पर हर ब्लॉक का आदमी सुबह 10 बजे तक पहुँचता था और सारे जो है विकासखंडों की खबरें जो है आपको जो पुरानी टिहरी में मिल जाती थी। फिर पुरानी टिहरी की खासियत ये थी कि वहाँ पर ऐसे ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिसमें बहुत ही मूर्धन्य हस्ताक्षर और वरिष्ठ पत्रकार और लेखनी के धनी सरदार प्रेम सिंह जी थे, सच्चिदानंद पैनल जी थे, वंशीधर आपके जो पंडित जी थे, और बाकी सुंदरलाल बहुगुणा जी का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाकी ये लगा लीजिए कि पुरानी टिहरी का जो PIC कॉलेज था, वहाँ का जो फील्ड था, जिस तरह से वहाँ पे करेपा वाला जो फुटबॉल मैच होता था, उसमें हजारों मतलब 9 विकास खंडों के लोग आते थे। फिर छात्र संघ का परिसर था, स्वामी रामतीर्थ परिसर का, घंटाघर था, हॉस्पिटल था लोगों का, अच्छा फिर कोर्ट कचहरी का था। तो ये लगा लीजिए कि कहीं भी उस ज़माने में फ़ोन हुआ करता था, केवल अखबार था संसाधन, और लेकिन लोगों का जो है मेल मुलाकात पुरानी टिहरी होती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मकर संक्रांति होती थी तो पुरानी टिहरी में मतलब सब लोग डुबकी लगाने आते थे, इतनी भीड़ आती थी, मेला होता था बसंत पंचमी के दौरान। तो लेकिन टिहरी विस्थापन से मेरा जहाँ तक अपना वो है कि 9 विकास खंडों में सर्वाधिक अगर किसी को लॉस हुआ है तो लोगों का इतिहास बदला है, प्रताप नगर का भूगोल बदला है। और प्रताप नगर के लोगों को कि जब 2005 में T2 बंद हुई है, तो T2 बंद होने के बाद जो है प्रताप नगर के लोगों ने बहुत सालों तक जो है बहुत बड़ा दंश झेला है। आज भले वो जो है चांटी टोबरा पुल बनने के बाद जो है प्रताप नगर काफ़ी नज़दीक हो गया है, ये भी एक सराहनीय पहल है। और बाकी नई टिहरी जो शहर है उसकी जो भौगोलिक क्षेत्र ढंग से जिस ढंग से उसको बसाया गया है, वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सांस्कृतिक शून्यता है। लोगों का एक दूसरे से जो है समन्वय नहीं है, मतलब आपस में मेल जोल का कोई साधन नहीं है। जबकि पुरानी टिहरी में ये था कि वृद्ध शाम को बैठते थे, युवा बैठते थे। तो लेकिन नई टिहरी के अंदर यह सबसे बड़ी बात है कि जब तक नई टिहरी को सांस्कृतिक रूप से जागृत नहीं किया जाएगा, और ख़ास तौर से आज नई टिहरी में है कि जैसे जिसकी इकोनॉमी की ठीक हो रही है वो आपका देहरादून पलायन हो रहा है। आज हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोग विस्थापित हुए हैं तो आज उन्होंने अपने पैतृक गाँव के नाम पर अपने पितृकुट भी जो है स्वयं वहाँ ले जाकर रखे हुए, तब जाके जो है वहाँ का समाज आज जिंदा है। और मैं तो ये कहूँगा कि टिहरी बांध को जिस तरह से डॉक्टर हनुमंत राव कमेटी के अनुसार, जो डॉक्टर हनुमंत राव जी ने जो अपनी सिफारिश की थी, उसके अनुसार जो है टिहरी का पुनर्वास नहीं हुआ। नहीं टिहरी जो टिहरी लेक फेस्टिवल समिति है, जिला प्रशासन ने हमको एक अवसर दिया टिहरी वालों को कि आप अपनी यादों को फिर से साझा कीजिए आपस में। तो एक तो आपने ये देखा जो यादों का संग्रहालय है, और अभी इसके बगल में एक चल रहा है छुई बथ नाम से, टिहरी की यादों को लोग साझा कर रहे हैं आपस में, जिसका हमने एक वो बनाई थीम टिहरी की भूली बिसरी यादें। उसमें जो लोग, अब कुछ लोग नई टिहरी में विस्थापित क्षेत्रों में चले गए, आज काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और अब टिहरी की कहानियों को जो उन्होंने सुनी, जो उन्होंने देखी, जो उन्होंने जी, एक दूसरों से साझा कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से मतलब सुमन की भी कहानी उसमें आ रही है, तो रानी गुलेरिया की कहानी भी आ रही है, संगम की कहानी भी आ रही है, तो स्वामी रामतीर्थ की कहानी भी आ रही है। तो राजा, प्रजा और बाद में जिनको एक पहचान मिली विस्थापित, उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपनी जो धरती है, धरातल है, अपनी जो विरासत है, अपनी जो यादें हैं, हमारा जो पुरुषार्थ है हमारे पूर्वजों का टिहरी को बसाने, उसको विकसित करने में, और आज अलग अलग जगहों पर विस्थापित क्षेत्रों में भी वही लोग अपने कल्चर के साथ वहाँ तक पहुँच गए हैं, उनको आपस में साझा कर रहे हैं। और एक और इस बहाने हो जाएगा कि अगली पीढ़ी को हम उसको हस्तांतरित कर सकें। और वो 2 तरीके हैं, एक आप देख रहे हैं ये म्यूज़ियम का तरीका है, दूसरा वो कहानियों को आप देख रहे हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पुरानी फ़ोटोग्राफ्स, पुराने वीडियो वो सब साझा किए जा रहे हैं। सर